हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियोरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अल हरमैन के एक्वा दुबई को। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। एक्वा दुबई ये लॉन्च है साल 2024 का और ये आता है अल हरमैन की तरफ से, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है। आप देख सकते हैं इसका कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह का है। एक सी ब्लू कलर का एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, सिमिलर प्रेजेंटेशन कैप का भी है। यहाँ पर अल हरमैन सिंस 1970 ये मेंशन्ड है। बॉटल का ब्लूइश कलर है। ये मेरे पास एक 100 ml की क्वांटिटी है। बॉटल पर वैसे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रे दे पाफा मेंशन्ड है, 100 ml की क्वांटिटी है। इसके बॉक्स को अगर देखें तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। अल हरमैन एम्बर ऊद, ये इनके एम्बर ऊद सीरीज़ का परफ्यूम है। तो आई एम नॉट श्योर दोस्तों कि ये एम्बर ऊद की जो सीरीज़ है, इनकी जो साइजेज़ हैं अभी कुछ चेंज उसमें हुए हैं कि नहीं, क्योंकि आई थिंक इनका पहले 120 ml आता था मेरे पास। जैसे कि इनका एक रूबी एडिशन है, तो आप यहाँ देखेंगे कि 120 ml मेंशन्ड है। ये वैसे बाकरा रूज एक्स्ट्रे दे पाफा का इंस्पिरेशन है। तो आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने अभी इनके साइजेस को चेंज किया है या सिर्फ ये इसी के केस में ये 100 ml है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर अल हरमैन मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, मे बी कुछ बैच कोड वगैरह है यहाँ पर। और बॉक्स काफ़ी अच्छा है वैसे। यहाँ कुछ मेटेलिक पार्ट है, आई थिंक टिन का यूज़ किया गया है। अल हरमैन सिंस 1970 और बॉटल कुछ इस तरह से पैकिंग होता है। तो प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा, इनका ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऐसा है। और हाँ, ये मेरे पास एक रिटेल यूनिट है और जब मैंने एम्बरवुड का रूबी एडिशन लिया था तो ये एक टेस्टर यूनिट था। नॉट श्योर यहाँ पर कहीं टेस्टर मेंशन्ड है कि नहीं, लेकिन ये एक टेस्टर बॉक्स में आया था। तो टेस्टर बॉक्स में अगर आप परचेज़ करते हैं तो प्राइसेस थोड़ा से कम होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इनका रूप जो ये एक्वा दुबई है ये टेस्टर बॉक्स में आता है कि नहीं। तो वैसे इसका रिटेल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का दिखता है। तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर एक मेटालिक फिनिश है और यहाँ पर पीछे ग्लास है। इनका स्प्रेयर काफ़ी अच्छा है, तो स्प्रेयर को टेस्ट करते हैं। काफ़ी बढ़िया स्प्रेयर है इसका। आप देख सकते हैं इसका मिस्ट कितना अच्छा क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक्वा दुबई इंस्पिरेशन है लुई विटॉक के इमेजिनेशन का। तो मैंने इसको इमेजिनेशन के साथ साइड बाय साइड कंपेयर भी किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इमेजिनेशन के कितने करीब है, क्या ये इसका इंस्पिरेशन भी है या नहीं है, यानी क्लोन भी है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, हर्बल है, एरोमेटिक है, फ्रूटी है, मस्की है, थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसीनेस आपको मिलेगा जिंजर का, एम्बरी है हल्का, और इसमें आपको स्वीटनेस भी मिलेगी। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है बर्गमॉट, कुछ ग्रीन और हर्बल नोट्स, और मैंडरिन ऑरेंज। मिड में मिलता है एम्बर, मेलन, ब्लैक करेंट और पाइनएप्पल। यहाँ पर ब्लैक करेंट और पाइनएप्पल मुझे इतना डिटेक्ट नहीं होता। बेस में मिलता है पेटेड ग्रेन, मस्क, गैल्बनम और वनीला। यहाँ पर मुझे वनीला भी वैसे इतना डिटेक्ट नहीं होता। तो क्या डिटेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो ये ओपन होता है सिट्रसेस, यानी बर्गमॉट और मैंडरिन ऑरेंज। थोड़ी सी मिठास मुझे लगती है इसके ओपनिंग में। वो हो सकता है मैंडरिन ऑरेंज की वजह से भी हो, क्योंकि वो एक मीठा सिट्रस है। वैसे बर्गमॉट थोड़ा सा कड़वा सिट्रस होता है, लेकिन मुझे इतनी कड़वाहट नहीं मिलती इसके ओपनिंग में। वैसे बैलेंस करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स डाले जाते हैं परफ्यूम में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बर्गमॉट है तो कड़वाहट मिलेगी, मैंडरिन ऑरेंज है तो मिठास ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो बैलेंस अपने अपने लेवल से किया जाता है परफ्यूम्स के मॉलिक्यूल्स को। तो ये जैसा ही ओपन होता है तो यहाँ पर आपको कुछ सिट्रसी ओपनिंग मिलती है और साथ में कुछ ग्रीन और एरोमेटिक नोट्स मिलते हैं। लेकिन आप एक बात का अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताता हूँ। जैसे ही मैंने इसको इमेजिनेशंस को स्प्रे किया और एक्वा दुबई को स्प्रे किया इन द स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, तो मुझे एक सिट्रसी और हर्बल फिज़नेस मिलती है। फिज़नेस मतलब कुछ झाग सा, कुछ एरोमेटिक सा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक ऑरेंज जूस का एक ग्लास है आपके पास और साथ में आपने
एक दूसरा ग्लास रखा, उसमें आपने फैंटा या मिरिंडा डाला, तो आप जैसे ही फैंटा या मिरिंडा को दूसरे ग्लास में डालते हैं तो उसमें से एक फिजनेस निकलती है, एक झाग निकलती है। कार्बोनेटेड वो होता है इसलिए वो झाग निकलता है। तो वैसे ही फिजनेस मुझे यहाँ मिलती है, लेकिन वो फिजनेस इमेजिनेशन में नहीं है। तो ये मुझे ओपनिंग का एक प्रोमिनेंट डिफरेंस लगा। और वो जो फिजनेस है इसमें एक हर्बल और एरोमेटिक इफ़ेक्ट भी पैदा करता है, जो कि एरोमेटिक इफ़ेक्ट मुझे इधर नहीं मिलता लुई विटॉन के इमेजिनेशन में। उसके बाद ये जैसे ही इसका जो ये फर्स्ट फेज़ है, ये जैसे ही आगे जाता है तो कुछ आपको मिलन के प्रोमिनेंट नोट्स मिलेंगे, यानी खरबूज, उसके आपको प्रोमिनेंट नोट्स मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ब्लैक करेंट और पाइनएप्पल इतना डिटेक्ट नहीं होता। एक यहाँ पर एम्ब्रॉक्सिन का टच है, यहाँ पर वैसे एम्ब्रॉक्सिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप लुई विटॉन के नोट्स को देखेंगे तो उसके बेस में एम्ब्रॉक्सिन का मेंशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉक्सिन यहाँ पर है और इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है, क्योंकि जैसे ही ओपन होता है तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा करता है ये। और जैसे ही अपने ड्राई डाउन में जाता है तो ड्राई डाउन में जो इमेजिनेशन है उसमें टी का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने टी मेंशन नहीं किया, उन्होंने पेटेड ग्रेन मेंशन किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर ब्लैक टी का जो नोट है इमेजिनेशन में, तो मुझे कुछ टी लाइक नोट ही यहाँ पर मिलता है, कुछ ज़्यादा कड़वा कोई हर्बल जैसे पत्ते और डाली वाली स्मेल मुझे इतनी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि टी के नोट मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन वैसे मेंशन नहीं किया गया, पेटेड ग्रेन मेंशन किया गया। फिर यहाँ पर आपको कुछ मस्किनेस मिलेगा। गैल्बेनम में आपको हल्का सा एक कड़वा, एक आप कह सकते हैं कि वो एक फूल है, गैल्बेनम फ्लावर है, तो उसमें से आपको कुछ स्पाइसी और कुछ पत्ते वाली आपको एक शार्प सी एक हर्बल नोट मिलती है, वो गैल्बेनम में। तो उसको भी यहाँ पर अच्छे से काउंटर बैलेंस किया गया स्वीटनेस के साथ। अब यहाँ पर स्वीटनेस किस चीज़ का है, ये हो सकता है कि मैंडरिन ऑरेंज का स्वीटनेस है, ये मेलन के नोट का स्वीटनेस है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स की वजह से हमें लगता है कि स्वीटनेस यहाँ पर मिल रही है। अगर हम इमेजिनेशन से कंपेयर करें तो इसका जो टॉप और मिड है काफ़ी अलग है। मुझे जो मेलन का नोट है इमेजिनेशन में नहीं मिलता। जिंजर का इन दोनों में मुझे एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल मिलता है। जिंजर का नोट आप देखेंगे एम्बरवुड एक्वा दुबई में मेंशन नहीं है, लेकिन जिंजर का नोट मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट मिलता है। ये है थोड़ा सा सोपी डायरेक्शन वाला। ये जैसे ही मिड में जाता है तो यहाँ पर आपको सोपीनेस मिलेगा, एक हाई क्वालिटी साबुन वाली आपको फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि कोई फैब्रिक सॉफ्टनर जो कि एक हाई क्वालिटी का है उसकी भी आपको यहाँ पर स्मेल आएगी। वो जो सोपीनेस है और जो फैब्रिक सॉफ्टनर वाली जो खुशबू है आपको इमेजिनेशन में नहीं मिलती। तो अगेन ये एक डिफरेंस मैं कहूँगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि मेलन और एम्ब्रॉक्सिन का नोट प्रोमिनेंट है, तो वो जो मेलन है अगेन इमेजिनेशन में नहीं है। जो मेलन का जो फ्रूटी नोट है यहाँ पर इमेजिनेशन में नहीं है, लेकिन एम्ब्रॉक्सिन इन दोनों में ही प्रोमिनेंट मिलेगा। लेकिन अगेन यहाँ पर एम्ब्रॉक्सिन का नोट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अलग है, इसके नोट्स ब्रेकडाउन भी काफ़ी अलग है और ये स्मेल भी काफ़ी अलग है अगर मैं इमेजिनेशन से कंपेयर करूँ तो आई डोंट नो वाई इसको इमेजिनेशन का क्लोन किस लिए कहा गया। वैसे दोस्तों अल हरमैन जो है ये इंस्पायर्ड फ्रेगरेंसेस ही बनाते हैं। आप देखेंगे कि जो रूबी एडिशन है ये BR बकरारूज एक्सट्रे दे पाफा का एक इंस्पिरेशन है। अब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अलग ये भी है बकरारूज से। अरमाफ अनटोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा करीब है उसके एक्सट्रे दे पाफा के, लेकिन ये इमेजिनेशन से जो एम्बरवुड एक्वा दुबई है ये काफ़ी अलग है। और मैं कहूँगा कि टॉप मिड में तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है, तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अगर मैं ड्राई डाउन की बात करूँ तो ड्राई डाउन में ये 65 to 70% ही सिमिलर है इमेजिनेशन के। दोस्तों इस बॉटल को देख के आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसके नाम में मुझे एम्बर दिख रहा है, ऊद दिख रहा है, एक्वा दिख रहा है, तो क्या कुछ ये ऐसा स्मेल करता है? तो दोस्तों ये एम्बर ऊद एक सीरीज़ है जो कि इनका एक अल हरमैन का एक सीरीज़ है। इसमें जैसे कि रूबी एडिशन आता है, इनका कार्बन एडिशन आता है और काफ़ी सारे परफ्यूम्स आते हैं एम्बरवुड की सीरीज़ में। कार्बन एडिशन आई थिंक क्रीड के ग्रीन आयरिश ट्वीड का इंस्पिरेशन है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊद मिले, इसमें जैसे ऊद नहीं है, रूबी एडिशन में ऊद नहीं है, कार्बन एडिशन में ऊद नहीं है, तो किसी किसी में ऊद हो सकता है, लेकिन ये एक इनके सीरीज़ का नाम है। और जहाँ तक बात आती है एक्वा की, तो आप देखिए इसका प्रेजेंटेशन ही एक एक्वाटिक कलर में है और इसका बॉक्स भी एक एक्वाटिक कलर का है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर कोई एक्वाटिक नोट आपको नहीं मिलेगा और ना ही कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनको अमेलगमेशन करके कुछ एक्वाटिक नोट बनता हो। तो अगेन वैसे नोट्स मुझे यहाँ नहीं मिलते। जो मैंने
जो मुझे मिलता है वो मैंने आपको बताया। कुछ ग्रीन नोट्स हैं, हर्बल नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, मेलन का एक नोट है, जिंजर है यहाँ पर, और इसके ड्राई डाउन में कुछ टी जैसे नोट्स हैं, मस्की है। क्या नहीं मिलता इसके नोट्स ब्रेकडाउन में जो मेंशन्ड है, जैसे वनीला मेंशन्ड है, वनीला आपको नहीं मिलेगा ड्राई डाउन में। और मिड में जैसे ब्लैक करेंट पाइनएप्पल मेंशन्ड है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जिंजर मेंशन नहीं है, लेकिन जिंजर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर मिलता है। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे परफॉर्मेंस का, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे स्किन पर ये लगभग 6 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये ऑलमोस्ट 12 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये अच्छा परफ्यूम है। और कब, जब मैं इसके ऑलमोस्ट 6 से 7 स्प्रेस कर लेता हूँ। आप इससे कम भी करेंगे तो चलेगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्ट्रेट दे पार्फम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। अगर मैं इमेजिनेशन की बात करूँ तो इससे मुझे हल्की परफॉर्मेंस मिलती है। स्किन पे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे टिकता है मेरे, और कपड़ों पर ये ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे तक लास्ट करता है। और प्रोजेक्शन में मुझे इसका ऑलमोस्ट आधे घंटे का मिलता है। तो यूजुअली दोस्तों लुई विटॉन के जो फ्रेगरेंसेज हैं, जो सिट्रस फॉरवर्ड फ्रेगरेंस हैं, तो इनकी लॉन्जिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बी इट पैसिफिक चिल, आफ्टरनून स्विम, या फिर लेमन सिटे, या फिर ये, इन सभी की परफॉर्मेंस मुझे एक ही जैसी लगी। और आप यहाँ सोचेंगे कि मैं इसको वायल से टेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या वायल में एक सही फ्रेगरेंस, एक प्रॉपर फ्रेगरेंस को डाला जाता है? तो मैं कहूँगा कि दोस्तों वायल कंपनी का एक ज़रिया है अपने फ्रेगरेंस को प्रमोट करने का। तो ये सवाल मैंने देखा है कि काफ़ी अलग अलग फोरम पे लोगों ने उठाया है कि क्या वायल में वीक ऑयल्स को डालते हैं, फ्रेगरेंस ऑयल्स को, या फिर किसी ने पूछा कि क्या वायल्स में स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस ऑयल को डालते हैं ताकि लोग इसको एक्सपीरियंस करें और लगे कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है, तो चलो इसका फुल बॉटल ले लिया जाए। तो ऐसा नहीं है। वायल्स में आपको वही फ्रेगरेंसेस मिलते हैं जो कि आपको रिटेल यूनिट में आते हैं। इवन के टेस्टेड जो बॉटल्स होते हैं उसमें भी सेम ऑयल होता है, सेम मटेरियल होता है, कुछ अलग नहीं होता। तो आप चाहे वायल से टेस्ट करें चाहे बॉटल से टेस्ट करें, तो परफॉर्मेंस आपको एक ही जैसे मिलेगी। तो इससे मुझे थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस मिलती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, वर्डिक्ट क्या है इस रिव्यू का? तो रिव्यू का वर्डिक्ट ये है कि एक्वा दुबई इमेजिनेशन का कोई क्लोन नहीं है दोस्तों। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इससे मुझे इमेजिनेशन की हिंट्स मिलती है, याद आती है इमेजिनेशन की। ये एक अच्छा फ्रेगरेंस है, काफ़ी बढ़िया फ्रेगरेंस है, कॉम्प्लीमेंट पुलर है, और ये एक ऐसा फ्रेगरेंस है जो कि बैकअप बॉटल वर्दी है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अल हरमैन के एक्वा दुबई का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों को रिकमेंड करेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।